जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से दबाना और कमेंट्स में जाके अपने कमेंट्स भी ज़रूर से लिखना। दोस्तों, एक ये पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो। ये देखिए, ऊपर राजीव शाह है टू PM नरेंद्र मोदी। ये 2019 में मैं लेटर भेजा था प्रधानमंत्री को। लेटर का कंटेंट भी बताऊंगा क्या है इसके अंदर। ये पहले इसके बैक साइड का देखो, एकदम पास से देखो। इसमें क्या है? इसमें मेरा RTI है कि गांधी को फादर ऑफ नेशन कौन से रेजोल्यूशन के अंदर और कब पास किए थे कि पूरे देशवासी और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में उसको जो है फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता वगैरह वगैरह बोलते हैं उसको। तो मेरे को वहाँ से रिप्लाई आया। रिप्लाई मैं आपको इंग्लिश में पढ़ के सुनाता हूँ। नो फॉर्मल नोटिफिकेशन, एक्ट, रेजोल्यूशन एक्सेट्रा हैज़ बीन पास्ड बाय द गवर्नमेंट अबाउट कॉन्फेरिंग द टाइटल ऑफ फादर ऑफ नेशन टू Mahatma Gandhi. However, the information as available on net newspapers and same has been uploaded on our website -- which you can browse. मतलब ऐसा कोई रेजोल्यूशन नहीं है, ऐसा अथॉरिटी नहीं है जो इसको जो है फादर ऑफ द नेशन या राष्ट्रपिता इसको जो है बोले। फिर भी ये देश के अंदर कालीचरण महाराज को ये आदमी के बारे में बोलने के लिए जेल में ठूस देते। हमारे भगवानों को, राम, कृष्ण, शिव, सब, दुर्गा माता, सब के बारे में उटपटांग बकने वाले अभी भी खुले घूम रहे, उनके ऊपर कुछ नहीं होता। मगर ये धर्मद्रोही को जो है अगर कुछ बोले तो जेल में जाके डाल देते। डैडी, कौन डैडी बनाया नहीं मालूम, ऐसे डैडी बन गया है। और मैं इसमें बहुत क्लियरली और बहुत साफ शब्दों में लिखा हूँ मैं इसके अंदर। बहुत स्ट्रांग लेटर है। तो इसका मेरे को रिप्लाई कुछ भी नहीं आया है। वो तो मालूम ही था रिप्लाई नहीं आएगा बोल के। वो भी जो है छोटे गांधी बन गए स्वयं मोदी जी भी। तो बोलने का क्या है, ये जो गांधी नाम का राक्षस है ना, इसको एक पैगंबर टाइप बना के इसका नाम से अगर कोई कुछ भी बोले तो उसको जो है जेल में डाल दो, उसके अगेंस्ट में कुछ कर दो। ये स्टैंड जो है ये गवर्नमेंट अपना रही, जो कि बहुत डेंजरस है। क्योंकि अब ठीक है, कालीचरण महाराज एक बात निकाले गाली के टाइप में, वैसा नहीं निकालना। मगर जो 6-6, 7-7 यंग बच्चियों के साथ में रात में सोता था, प्रयोग और ब्रह्मचर्य का प्रयोग, बकवास, ये सब जो, तो उसको क्या बोलेंगे भाई? जो लड़कियों के साथ नग्न सोता उसको क्या बोलते हैं अपन? लफंगा ही बोलते हैं ना। तो इसको क्यों नहीं बोल सकते अपन? इसके बारे में पब्लिक डोमेन में बहुत सारी चीज़ें हैं। ये तो सोशल मीडिया के लिए अभी बाहर आ रहा, अब तक दबा हुआ था। सब छोटी छोटी लड़कियों के साथ में जो है ये नंगा सोता था। ये मैं नहीं बोल रही है, ये गांधी की पोती, कज़न पोती, उसके भाई की पोती मनु गांधी के डायरी के अंदर लिखा हुआ है कि ये ऐसे हरकत करते थे। इसका विरोध सरदार पटेल भी करे, जो सरदार पटेल गांधी के अंधभक्त थे, वो भी इसका विरोध करे कि भाई ये आप धर्म के हिसाब से ना काम नहीं कर रहे, ये बहुत गलत काम कर रहे आप। और वो ज़माने में गांधी बहुत अनपॉपुलर हो गए थे। ये तो महान गोडसे जी अगर तड़ी नहीं देते ना तो वो इरेलेवेंट हो गए थे। क्योंकि पार्टीशन हुआ उनके वजह से, नेहरू बना उनके वजह से PM, तो पब्लिक पे गुस्सा तो था ही। ये गोडसे जी का जो हुआ ना, उसके अंदर उसको रिलेवेंस मिल गया। क्योंकि आप उस टाइम के पेपर्स वगैरह निकाल के देखो, उसके अंदर बहुत कंट्री एंटी हो गई थी गांधी के। उसके बाद में ये कांग्रेसियाँ लपूटा उसको जो है एक ब्रांड बना दिए गांधी को। पूरे झूठे हिस्ट्रियाँ लिख लिख के एक ब्रांड बना दिए उसको। अब क्या है बोले तो मजबूरी से ढोना पड़ रहा है उसको। बीजेपी गवर्नमेंट भी ढो रही उसको। मैंने इससे पहले का वीडियो आप देखो, गांधी और सावरकर, दो में से एक को ही चुन सकते हैं आप, दोनों को नहीं चुन सकते। दोनों की आइडियोलॉजी टोटली डिफरेंट है।
इसीलिए बीजेपी जो है हिंदुओं के लिए कुछ काम नहीं कर पा रही, क्योंकि दो डिफरेंट टाइप के नाव पे पैर रख रही हो। इट इज़ ए वेरी मस्ट कि आपकी आइडियोलॉजी राष्ट्रवाद है। अगर आप राष्ट्रवादी आइडियोलॉजी लेके चल रही बीजेपी आगे, तो पप्पा डैडी की आइडियोलॉजी नहीं कर सकते, क्योंकि पप्पा और डैडी की आइडियोलॉजी राष्ट्रवाद नहीं थी, उनकी एंटी हिंदू आइडियोलॉजी थी, जो राष्ट्रवाद कभी नहीं रह सकती। राष्ट्रवादी आइडियोलॉजी मतलब सनातन आइडियोलॉजी, मतलब हिंदू आइडियोलॉजी। हरा मजहब के अंदर बाउंड्रीज और देश का इम्पोर्टेंस नहीं रहता। सफ़ेद मजहब के अंदर बिल्कुल भी नहीं रहता, वो लोग फिर कॉन्कर करने के ऊपर देखते। लाल वाले तो उन लोग का तो डिफरेंट ही है, वो लोग तो खाली मारने मराने में ही रहते, उन लोगों को तो हर चीज़ से प्रॉब्लम रहता। एक सनातनी है जिसके अंदर राष्ट्रवाद फिट होता, और उसके अंदर आप जो है ये डैडी को फिट कर रहे बीजेपी वाले, इसीलिए फेल हो जा रहे। विजन क्लियर नहीं है। टॉप ब्रास के लेके नीचे के ब्रास तक जो है सबका साथ सबका विकास फुड़ 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 बोलते रहते हैं ना, वो इसके लिए है। जो आपको वोट दे रहे, आप उनकी आइडियोलॉजी उनके माइंडसेट को रीड करके आप काम करें तो सही होता। नहीं तो हिंदुओं को ऐसे ही प्रताड़ित होते रहना पड़ेगा अगर माइंडसेट क्लियर नहीं रहेगा तो ये मैं आपको प्रूफ बता दिया ना। ये जो है ना गंजेटी, ये अपना बाप कहना के लायक नहीं है। ऐसा भी भारत माता है, भारत को भारत माता का दर्जा दिए सो है, ये पिता कैसा हो जाता हमारे भारत माता का? क्या टू मच है। ये तो पुत्र कहलाने के भी लायक नहीं है, नालायक है। तो इसको तो जो है अपन प्रमोट नहीं कर सकते। और इसको जो है ये इश्तिंदा कानून जैसा, इसको कैसा करते हैं समझ भी नहीं आ रहा मेरे को। बीजेपी गवर्नमेंट से बोलो एक बार इंट्रोस्पेक्ट करो, इसके ऊपर बोल सकते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच जब हमारे भगवानों के बारे में बोल सकते हैं, तो ये इसके बारे में बोल सकते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे को भी है, बिल्कुल भी है, बोल सकते हैं। और जो पब्लिक डोमेन में वो तो बोलना ही पड़ता है।